टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टैली प्राइम में ऑनलाइन ई इनवॉइस जनरेशन की प्रक्रिया को देखेंगे। टैली प्राइम में ई इनवॉइस प्रक्रिया को सामान्य वाउचर एंट्री प्रक्रिया के विस्तार के रूप में बनाया गया है। यह सुविधा आपके कम से कम हस्तक्षेप के साथ ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए आवश्यक जानकारी को अपलोड करने से लेकर वाउचर में ई इनवॉइस की IRN से संबंधित जानकारी अपडेट करने तक ई इनवॉइस जनरेशन की प्रक्रिया संपूर्ण करती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया बहुत ही सरल है। जब आप टैली प्राइम में सेल्स इनवॉइस बना रहे हों, तब प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल्स विकल्प को यस करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ई इनवॉइस डिटेल स्क्रीन खुल चुकी है। यदि पार्टी के साथ आपका यह पहला ई इनवॉइस है, तो बिल टू प्लेस एवं शिप टू प्लेस जानकारियों को भरें। अगले ट्रांजैक्शन से यह जानकारियां पिछले ट्रांजैक्शन के आधार पर पहले से ही भरी हुई होंगी। आप चाहे तो इन जानकारियों को बदल सकते हैं। ई इनवॉइस डिटेल्स को सेव करें। अब वाउचर को सेव करें। जनरेट ई इनवॉइस की पुष्टि करने के लिए यस पर क्लिक करें। ई इनवॉइस API यूजर लॉगिन स्क्रीन खुलेगी। अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करें और एंटर दबाएं। अगले 6 घंटे तक आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने की आवश्यकता नहीं होगी। मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में हर एक यूजर के लिए API लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रदान करना आवश्यक है। जो भी जानकारी ई इनवॉइस जनरेशन के लिए आवश्यक होती है, वो ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड हो जाती है। ई इनवॉइस सफलतापूर्वक जनरेट होने के बाद IRN विवरण डाउनलोड किया जाएगा और वाउचर में अपडेट किया जाएगा। अपडेट पूरा होने के बाद एक सफलता संदेश दिखाया जाता है। अब आप वाउचर को प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ई इनवॉइस की जानकारी QR कोड के साथ इनवॉइस में प्रिंट हो जाती है। यदि इनवॉइस ई-वे बिल के योग्य है, तो ई-वे बिल भी मानक प्रक्रिया के अनुसार जनरेट हो जाएगा। हालांकि यदि इनवॉइस केवल ई-वे बिल के लिए बनाया गया है, तो प्रक्रिया को ऑफलाइन किए जाने की आवश्यकता है। यदि डेटा एंट्री एक व्यक्ति द्वारा की जाती है और दूसरे व्यक्ति द्वारा वेरीफाई की जाती है, तो आप पहले वाउचर को सेव करना चाहेंगे और बाद में ई इनवॉइसिंग के लिए भेजना। ऐसे स्थिति में आप सेल्स इनवॉइस में F12 के तहत सेंड ई इनवॉइस डिटेल्स आफ्टर सेविंग वाउचर विकल्प को नो सेट कर सकते हैं। एक बार यह विकल्प डिसेबल्ड हो जाने पर एक्सचेंज मेनू में स्थित सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग विकल्प से ई इनवॉइस के लिए विवरण भेज सकते हैं। सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग रिपोर्ट में सारे पेंडिंग फॉर जनरेशन और पेंडिंग फॉर कैंसिलेशन ट्रांजैक्शंस उपलब्ध होंगे। इन्हें ऐसे ही अपलोड किया जा सकता है या आप ट्रांजैक्शंस चुनकर अपलोड कर सकते हैं। सेंड पर क्लिक करें। अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करें और एंटर दबाएं। वाउचर्स ई इनवॉइसिंग के लिए अपलोड हो जाएंगे। एक्सचेंज के बाद सफल जनरेशन, कैंसिलेशन और फेलियर्स, रिजेक्शंस की गणना के साथ एक समरी प्रदान की जाती है। पोर्टल से IRN और QR कोड सहित अन्य विवरण वाउचर में अपडेट किए जाएंगे। आप ई इनवॉइस रिपोर्ट देखकर उन सभी वाउचर्स के बारे में
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए ई इनवॉइस जनरेट किया गया है और जिनके लिए पेंडिंग है। रिजेक्शंस के मामले में ट्रांजैक्शंस रिजेक्ट किए गए कारणों के साथ ई इनवॉइस रिपोर्ट के रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम विभाग में देखे जा सकते हैं। आप उन वाउचर्स में गलतियों को हल कर सकते हैं और ई इनवॉइसिंग के लिए पुनः अपलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए help.tallysolutions.com ब्राउज करें।